अष्टमः पाठः संसारसागरस्य नायकः। सीधा अभ्यास की तरफ चलेंगे। कहता है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। उत्तर राजस्थानस्य। ख गजपरिमाणं कः धारयति। एक बार पुनः, गजपरिमाणं कः धारयति। उत्तर गजधरः। गजधरः गजपरिमाणं धारयति, ऐसा पूर्ण वाक्य में लिख सकते थे, किंतु प्रश्न एक पद में है, अतः एक पद में ही उत्तर देना है। गजधरः। पुनः कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म। कार्यसमाप्तौ गजधरेभ्यः वेतनानि अतिरिच्य किं प्रदीयते स्म। उत्तरम सम्मानम। कार्य समाप्ति के बाद गजधर को वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था। सम्मान का अर्थ यहाँ पर पुरस्कार से है। पुनः के शिल्पी रूपेण समादृताः, क्षम्यतां, के शिल्पी रूपेण न समादृताः सन्ति। पुनः उत्तर गजधराः। कारण एक सूत्र मैंने बताया था, प्रश्न जिस वचन, जिस लिंग और जिस विभक्ति का होता है, उत्तर भी उसी वचन, उसी विभक्ति और उसी लिंग का होता है। आते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गज पहला, तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तडागाः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म। तडागाः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म। दूसरा, गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। उत्तर गजधराः समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचिताः। यद्यपि आप लोग 8वीं कक्षा में हैं, अतः प्रश्न के उत्तर स्वयं लिखने में समर्थ हैं, तथापि मैं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, गजधराः किं कुर्वन्ति स्म। गजधराः किं कुर्वन्ति स्म। तो बड़े लंबे कार्य थे गजधरों के। प्रश्न है गजधर क्या करते थे। तो गजधराः भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एते एव कुर्वन्ति स्म। ते उपकरणभारान् संग्रह्णन्ति स्म।
उपकरणों का भार व्यवस्थित करते थे। पुनः लघु निर्माण से लेकर के नगर नियोजन तक के जितने कार्य होते थे सब यही करते थे। अब रेखांकित क्षम्यताम के सम्माननीयाः तो गजधराः सम्माननीयाः। पुनः रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतु। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। क्योंकि षष्ठी विभक्ति का प्रश्न है, सुरक्षा प्रबंधनस्य, अतः उत्तर भी षष्ठी विभक्ति का होगा, या षष्ठी विभक्ति का उत्तर है अतः प्रश्न भी षष्ठी विभक्ति का होगा। तो सुरक्षा प्रबंधनस्य प्रश्न उत्तर है तो प्रश्न बनेगा कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। तेषां तस्य तयोः तेषां षष्ठी विभक्ति का बहुवचन प्रश्न है, अतः उत्तर षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का है, अतः प्रश्न भी षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का होगा। और कस्य कयोः केषां, अतः प्रश्न बनेगा केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। आगे कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। यहाँ पर वेतनानि अंडरलाइन है, वेतनानि को रेखांकित किया है, जो नपुंसक लिंग का बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का अम ए आनी और द्वितीया विभक्ति का भी अम ए आनी। तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति है, अतः प्रश्न बनेगा किम के कानी। तो कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। आगे गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधरः प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है, इसलिए कः सुंदरः शब्दः अस्ति, ऐसा इसका प्रश्न बनेगा। पुनः तडागाः संसारसागराः कथ्यन्ते। तडागाः संसारसागराः कथ्यन्ते। तडागाः में रेखांकित है, जो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, पुल्लिंग का आह औ आह। तो स्त्रीलिंग, तो क्षम्यतां, प्रश्न में भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन और पुल्लिंग होगा, कह कौ के। तो प्रश्न बनेगा के संसार सागराः कथ्यन्ते। आगे अगला अभ्यास, अधोलिखितेषु
यथापेक्षितम संधि विच्छेदम वा कुरुत। नीचे लिखे शब्दों में संधि अथवा विच्छेद जैसा चाहिए वैसा करना है। कहता है अद्य और अपि। आप लोगों ने 7वीं में संधि पढ़ा था, दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घः। आ के बाद में यदि आ आए तो बड़ा आ बनता है। यहाँ पर अद्य का आ और अपि का आ दोनों मिलकर के बड़ा आ बनेगा और शब्द बनेगा अद्यापि। पुनः स्मरणार्थम। स्मरणार्थम यहाँ बड़ा आ की मात्रा लगी है स्मरणार्थम में। अकः सवर्णे दीर्घः, बड़ा आ दोनों तरफ आ और आ में ही टूटेगा, इसलिए स्मरण और अर्थम यहाँ भी दीर्घ संधि ही है। इति अस्मिन, यण संधि पढ़ा था आप लोगों ने शायद। यदि ई के बाद में कोई स्वर आए असवर्ण स्वर तो ई का या होता है। अतः इति और अस्मिन इत्यस्मिन ऐसा बनेगा। उसी प्रकार से एतेष्वेव, एतेषु और एव यहाँ पर भी यण संधि है। ई का या ऊ का वा री का रा, तो ऊ का वा बना है, इसलिए जब तोड़ेंगे तो ऊ और ए में टूटेगा। एतेषु और एव। सहसा और एव, आ के बाद में ए है तो आ के बाद में ए ऐ ओ औ आए तो वृद्धि संधि होती है और इसलिए सहसैव ऐसा बनेगा। पुनः आगे कहता है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। मंजूषा से शब्दों को लेकर के रिक्त स्थान भरना है। छात्राः पुस्तकानि विद्यालयं गच्छन्ति। खाली स्थान में भरने के लिए जो शब्द दिए हैं, रचयन्ति जिसका अर्थ है बनाते हैं, गृहीत्वा जिसका अर्थ है लेकर के, सहसा जिसका अर्थ है अचानक, जिज्ञासा जिसका अर्थ है जानने की इच्छा, और सह जिसका अर्थ है साथ। तो छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। मालाकाराः पुष्पैः मालाः रचयन्ति। इसी प्रकार मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। पुनः बालिका तत्र अहसत, तो सहसा बालिका तत्र अहसत। पुनः पद निर्माणम कुरुत। यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय दिए हैं। प्रकृति का मतलब धातु और प्रत्यय दिए हुए हैं। इन धातुओं और प्रत्ययों को जोड़ करके और नए पद बनाना है, नए शब्द बनाना है। कृ धातु तुमुन प्रत्यय कर्तुम, ह्री धातु तुमुन प्रत्यय हर्तुम। उसी प्रकार से त्रिधातु तुमुन प्रत्यय तर्तुम। पुनः नम धातु
त्वा प्रत्यय न त्वा। इसी प्रकार गम धातु त्वा प्रत्यय गत्वा, त्यज धातु त्वा प्रत्यय त्यक्त्वा, भुज धातु त्वा प्रत्यय भुक्त्वा, पुनः उपसर्ग धातु प्रत्यय पुनः पदम। यहाँ पर जब धातु के पहले उपसर्ग होता है तो त्वा के जगह में लेप होता है। त्वा प्रत्यय का मतलब होता है करके। जब भी हम करके अर्थ में कोई शब्द बनाना चाहते हैं तो उसमें हम त्वा लगा देते हैं, और उसी में अगर कहीं पर पहले कोई उपसर्ग लगा है तो उसी अर्थ में हम त्वा नहीं लगाते बल्कि ल्यप लगाते हैं, और ल्यप के जगह में केवल या बचता है, उसका ला और पा हट जाता है। उदाहरण के लिए उपगम ल्यप तो बन गया उपगम्य। इसी प्रकार संपूज ल्यप तो संपूज्य। पुनः अनील्यप बन गया आनीय। प्रदाल्यप हो गया प्रदाय। पुनः कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। अभितः परितः समया निकषाः प्रतिधिक योगे द्वितीया। आप लोगों ने द्वितीया विभक्ति पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अभितः परितः समया निकषाः प्रतिधिक उभयतः और सर्वतः। उभयतः लगा हुआ है, अतः ग्राम की हो जाएगी ग्रामम। ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। पुनः धिक् का पुरुषम। उसी प्रकार से यहाँ सहयोगे तृतीया होता है, तो मृगाः मृगैः सह धावन्ति। मृगाः मृगैः सह धावन्ति। बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। पुत्र पित्रा सह आपणं गच्छति। पुत्रः पित्रा सह आपणं गच्छति। शिशुः मात्रा सह क्रीडति। अब इसके बाद में एक विशेष बात यह है कि योग्यता विस्तार को ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि योग्यता विस्तार हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ व्याकरण के नियम बताते हैं, और इसलिए उन व्याकरण के नियमों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी इसलिए होते हैं कि नाम से तो ठीक है कि योग्यता विस्तार से प्रश्न नहीं आते, किंतु जब व्याकरण उसमें समाहित रहती है तो व्याकरण के प्रश्न वहाँ से बनाए जा सकते हैं क्षम्यताम। और इसलिए हमें योग्यता विस्तार अनिवार्य रूप से पढ़ना है। अब हम लोग अगली कक्षा में अगला पाठ नवमः पाठः पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।